के अनुसार अपने शेयरों को रखना है, क्योंकि ये एक ऐसी अदालत है, शेयर मार्केट, यहाँ किसी की सुनवाई नहीं है। ये चल रही है। कल भी एक पॉजिटिव न्यूज आई थी, लेकिन वो लोगों को निगेटिव लग रही है, लेकिन वो मुझे पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि यहाँ पर एक नाम उछल रहा है वोडाफोन आइडिया। 131 करोड़ रुपए जुटाएंगे, जो बराबर बराबर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, जो दोनों अंबानी जी की कंपनी है, खुद तो डूबे और शेयर धारक को भी डुबा कर बैठ गए, जिनके 1 लाख उस टाइम लगे। शेयर में अच्छी चीज या बुरी चीज आने के लिए उसके अंदर न्यूज का आना बहुत जरूरी है। जब तक के कोई न्यूज नहीं आएगी तो तब तक के उसके अंदर अपनी साइकोलॉजी। तो सर शेयर मार्केट एक ऐसी अदालत है, सिर्फ यहाँ पर सुनवाई नहीं है, सिर्फ सुनना पड़ता है। इसी में दिमाग अपना ज्यादा लगा कर चलो, क्योंकि इसने वो काम किया है जो दूसरे तरीके से हम कुछ कंपनियों में निवेश कर देते हैं और कुछ के लिए हम लॉन्ग का विषय बनाकर चलते हैं, तो उसके अंदर जो लॉन्ग का विषय होता है ना कि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर यस बैंक की, बात करेंगे सर कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सरकार ने क्या कर दिया और इससे किन कंपनियों में इसका इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया और रिलायंस इंफ्रा की। इन सब की बात करने से पहले ना आपको एक चीज़ बता दूं मैं, कि जिस तरीके से हम कुछ कंपनियों में निवेश कर देते हैं और कुछ के लिए हम लॉन्ग का विषय बनाकर चलते हैं, तो उसके अंदर जो लॉन्ग का विषय होता है ना कि लंबे समय के लिए हम शेयर रखेंगे, वो जरूरी नहीं कि हमारे शेयरों को कई गुना कर देगा, वो डुबा भी सकता है। सर देखो सर, शेयर मार्केट एक ऐसी अदालत है, सिर्फ यहाँ पर सुनवाई नहीं है, सिर्फ सुनना पड़ता है। हम किसी भी कंपनी के शेयर ले लेते हैं, अपनी मर्जी से ले लेते हैं, किसी की मर्जी से लेते हैं, तो वहां पर कुछ भी सुनवाई नहीं है कि शेयर तो चल रहा है सर नीचे की तरफ है और आपने ऊपर खरीद के उसको बैठे और आपका लॉस पे लॉस हो रहा, और आपको सर नहीं, हमने तो इसको ऊपर के लिए खरीदा था। आप किसके समक्ष जाओगे? जो आपको अपनी टिप्स देता हो उसके समक्ष जाओगे, वहां भी सुनवाई नहीं है। आप किसी को कहोगे सर उसने मुझे शेयर खरीदवा दिया, वहां भी सुनवाई नहीं है। कहीं भी कुछ भी यहाँ सुनवाई नहीं है, क्योंकि शेयर का जो एक्शन है ना वो अपने द्वारा होता है, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, चाहे वो इंट्राडे हो गया, चाहे वो कुछ भी हो गया, सबके अंदर शेयर अपने अनुसार चल रहा है, मार्केट अपने अनुसार चल रही है, अपने अनुसार कैंडल बना रही है, अपने अनुसार सब कुछ कर रही है, क्योंकि वहाँ कुछ को लॉस हो रहा है, वहीं पर किसी को प्रॉफिट हो रहा है। तो जब हम इस खेल के अंदर आ गए हैं ना, तो किसी को दोष नहीं दीजिए सर। मैं इसलिए कहता हूं कि शेयरों को आप सिर्फ अपने द्वारा खरीदिए और यूट्यूब में सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाने आइए। किसी के कहने पर अपनी लॉटरी को मत लगाइए, बल्कि लॉटरी का टिकट जो अपना खुद का होता है ना, उस पर दाव लगाइए। तो किसी की भी टिप्स पे काम मत करना सर, क्योंकि लोग आपको टिप्स दे दे के अपने घर चलाएंगे और उससे कहीं ना कहीं जब आपके घर जल जाएंगे, उसी में वो हाथ सेक कर निकल जाएंगे। तो कहीं भी कुछ भी सुनवाई नहीं। अब इतना बड़ा टॉपिक मैंने आपके सामने छेड़ा है। क्यों छेड़ा है सर? कि एक कंपनी ने सर इतना ज्यादा गिरावट कर दी है कि उसका शेयर जो था 792 से टूटकर 2 रुपए आ गया है। यानी अगर किसी कंपनी के शेयरों में हमने अपने दाव लगाए हैं, उसका शेयर 792 रुपए 1 जनवरी 2008 को था, अगर उस टाइम 1 लाख रुपए हमने लगाए होते तो वो आज करीब हमारे 667 रुपए बन जाते। यानी कि 1 लाख के हमारे 667 रुपए बन जाते। ये कौन सी कंपनी है जिसने 2008 के बाद लंबे विषय जिसने सोचे होंगे सर इतना अच्छा शेयर चल रहा है और उसका शेयर खरीद कर बैठ गए होंगे, तो आज वो 2 रुपए पर शेयर है, जिसका नाम है रिलायंस कम्युनिकेशन, जो अनिल अंबानी जी की कंपनी है। खुद तो डूबे और शेयर धारक को भी डुबा कर बैठ गए, जिनके 1 लाख उस टाइम लगे होंगे तो आज उनके 667 रुपए होते हैं। अब यही तो कह रहा हूं ना सर मैं, कि लंबा विषय भी यहाँ पर टेंशन भरा होता है, जैसे बिग बाजार, सिंटैक्स, हम इनमें लंबे लंबे समय के लिए बैठे हैं,
तो ज़रूरी नहीं कि हमने जो अपने शेयरों को लंबे समय के लिए रखा है वो हमें लंबे समय में लंबा अच्छा व्यापार करके जाए। तो एक कंपनी पर कभी भी दाव नहीं लगाना है, ये आपको समझकर चलना है सर। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि जो वर्तमान चल रहा है इसको मुझे सुधारना है, फ्यूचर की टेंशन में ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं हमें फंसाना है। लंबे समय के लिए जब मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट का ही प्रॉफिट रखना है तो वो ज़्यादा आपको अच्छा करके जाएगा। नहीं तो 1 लाख जिन्होंने 2008 में लगाए हैं वो आज डूब रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि उस टाइम की कई कंपनियों में जो जिन्होंने पैसा लगाया था वो कंपनी आज डाउन में है, कुछ कंपनी डाउन में है, कुछ कंपनियों में पैसा अच्छा। तो अपनी कंपनी का सिलेक्शन भी अच्छी तरह कीजिए, लेकिन कुछ पता नहीं सर कंपनी में कब कौन सी कंपनियों में क्या हो जाए। तो ध्यान रखिए सर, किसी की भी बातों में नहीं आना है, अपना दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। और जब तक कि आप अपना दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में नहीं लगाएंगे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। कल मैंने आपको एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड के बारे में वीडियो बनाकर बताया था कि एनटीपीसी और गुजरात ने जॉइंट वेंचर में एक ऐसा काम कर दिया है जिसमें एनटीपीसी और गुजरात जो गैस है ग्रीन हाइड्रोजन को भी ब्लेंडिंग करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं एनटीपीसी यहाँ पर एक केंद्र बढ़ता जा रहा है, जिसने एनटीपीसी ने आज आपको इस न्यूज़ से आपको 3 रुपये करीब उछाल और गुजरात गैस ने आपको 12 रुपये करीब का उछाल करके दिखा दिया। अब लोग कहेंगे सर आज का उछाल से ये आगे भी ऐसा उछाल करेगी। सर देखो आगे की उछाल करेगी नहीं करेगी ये हमें नहीं पता, लेकिन एक केंद्र बना है जो ब्लेंडिंग हाइड्रोजन में कौन कर रहा है? एनटीपीसी। एनटीपीसी में दिमाग अपना ज़्यादा लगा कर चलो, क्योंकि इसने वो काम किया है जो दूसरी कंपनियों में दूसरी कंपनियों ने नहीं किया है। तो एनटीपीसी और गुजरात गैस ने जो काम किया था ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ब्लेंडिंग के लिए बहुत ही विशेष काम है। इसे कहीं लिख लीजिए, आगे जाकर ये काम आएगा। अब ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए काफ़ी कंपनी आगे आ रहे हैं, जिसमें हमारे देश के दिग्गज 2 प्राणी जो हैं अमीर की लिस्ट में जो आते हैं, अडानी और मुकेश अंबानी जी हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में उतर गए हैं। और मुकेश अंबानी जी ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर का उत्पादन करेंगे तो करीब 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। और वहीं गौतम अडानी की कंपनी करीब 50 अरब डॉलर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने में कर रही है। तो दिग्गज जो कंपनी आपस में भिड़ रही है और उसके लिए जिसकी सरकार की मंशा आगे जाकर अच्छी हो रही है। पहले एनटीपीसी आया, फिर गुजरात गैस लिमिटेड आया और ये हरित ऊर्जा में जो ये दिग्गज कंपनी उतर रही है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो आपको पहले भी बता दिया था, जिसमें हाइड्रोजन के बारे में बताया था कि यहाँ पर अब उत्पादन होने वाला है, जिसके लिए सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए 19,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अब ये मंजूरी आपको इसलिए दी है कि क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा और यहाँ पर एक ऐसा केंद्र बनेगा जो बाकी जगह निर्यात भी हमारा देश करेगा। तो इसके लिए अडानी और मुकेश अंबानी जी आपस में इसमें निवेश करने वाले और सरकार की भी मंशा 19,500 करोड़ रुपए की जो एक प्रोत्साहन है, मंजूरी है, वो कंपनियों को मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको हरित हाइड्रोजन में अच्छा वर्क होता हुआ देश की कंपनी करते हुए मिलेगी। अब बात करेंगे सर रिलायंस इंफ्रा की, और रिलायंस इंफ्रा की इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि रिलायंस इंफ्रा की एक सहायक कंपनी को डीएमआरसी की तरफ से कई हजार करोड़ रुपए मिलने थे, जिसके लिए उच्च न्यायालय ने सर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई थी, भाई क्यों नहीं दे रहे हो तुम रिलायंस इंफ्रा के पैसे। तो इसके लिए डीएमआरसी ने एक रास्ता सूझा था। उनका एक रास्ता इस तरीके से था कि 13 दिसंबर को वो राइट इशू के बारे में उन्होंने सोचा कि एक राइट इशू लाएंगे, जिससे कंपनी के शेयर धारक और दिल्ली सरकार दोनों के समक्ष ये राइट इशू पेश करेंगे, जिसके लिए 7,131 करोड़ रुपए जुटाएंगे, जो बराबर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जो दोनों हिस्सेदारी डीएमआरसी में 50-50% का रखता है, तो दोनों को ये पैसे देने थे। इसके लिए राइट इशू ला रहे थे, जो सर 15 दिसंबर को राइट इशू ला दिया गया है, जो करीब 11 जनवरी तक चलेगा। लेकिन दिल्ली सरकार ने यहां पर मना कर दिया है कि वो उसके पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है कि जो भी वो इसको पैसा दे सके। तो कहीं ना कहीं यहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से एक निगेटिव संकेत रिलायंस इंफ्रा पे मिल रहे हैं कि वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं है।
अब डीएमआरसी ने सर ये दिल्ली उच्च न्यायालय में कल बता दिया है कि भाई दिल्ली सरकार नहीं मान रही है, और दिल्ली सरकार कह रही है कि जो भी कुछ ठेका होता है तो उसके अंदर जो शेयरधारक होते हैं उनकी कोई भी टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको दिल्ली सरकार की वजह से रिलायंस इंफ्रा में निगेटिव असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है सर। समझकर चलो सर, डीएमआरसी ने केंद्र सरकार को मना लिया होगा, क्योंकि शेयरधारक इसके अंदर 50% के केंद्र भी है और 50% का करीब दिल्ली सरकार है, जिनके हिस्से में राइट इशू के तहत सर 3,565 करोड़ रुपए आने थे, दोनों मिलकर देने थे। अगर ये पैसा राइट इशू के माध्यम से इकट्ठा हो जाता तो कहीं ना कहीं आपको रिलायंस इंफ्रा को पैसा मिलता और उसकी तेजी के संकेत आपको देखने को मिलते। पर यहाँ दिल्ली सरकार इस चीज़ से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि बजट का अभी पैसा नहीं है, मंजूरी नहीं दे सकते, या फिर शेयरधारक की कोई भी इसके अंदर जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि ये ठेके वाले काम है। तो यहाँ पर दिल्ली सरकार की वजह से खेल बिगड़ता हुआ अनिल अंबानी का दिख रहा है। इसलिए इसके अंदर अब 16 जनवरी को फिर से कुछ ना कुछ बात होगी और उसके बाद ही आपको रिलायंस इंफ्रा में तेजी के संकेत दिखेंगे। तो अब यहाँ पर एक डेट आ गई है सर कि 11 जनवरी को राइट इशू खत्म होगा, लेकिन दिल्ली सरकार ने पहले मना कर दिया। अब देखना है कि 11 जनवरी को जब ये होता है तो वो दिल्ली सरकार क्या कहती है उस टाइम भी। अभी तो फिलहाल मना किया है, फिर 16 जनवरी को फिर दोबारा से बात होगी। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको अपने अनुसार देखना चाहिए कि अभी इस शेयर से अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए रिलायंस इंफ्रा से, क्योंकि सारा का सारा मकसद पैसे आने का था। और पैसे आने की जब एक न्यूज आई थी तो रिलायंस इंफ्रा ने तेजी दिखाई थी, और अब दिल्ली सरकार मुक रहा है तो कहीं ना कहीं आपको रिलायंस इंफ्रा में निगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेंगे। तभी कह रहा हूं सर, सारी चीज़ों को अच्छी तरह विशेष तौर पर हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, फिर वही शेयरों में हमें नजर आता है। अब दिल्ली सरकार ने कल ये मना किया, फिर डीएमआरसी ने उच्च न्यायालय के समक्ष ये बात रखी, तो अब इसका फैसला 16 जनवरी को होना है। राइट इशू का जो फैसला आएगा वो 11 जनवरी को होना है। तो यहाँ निगेटिव हो गया ना सर ये, जब अब पैसा कहाँ से मिलेगा? तो जब ये पैसा ही नहीं देंगे तो कहाँ पर रिलायंस इंफ्रा के पास पैसा आएगा? अब बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया में कल से ही हलचलें तेज हो गई हैं और उसका शेयर प्राइस में थोड़ा सा इफेक्ट रंगीनता वाला आपको वोडाफोन आइडिया में दिखा है। कल जिस तरीके से एक अधिकारी ने कहा था कि जब तक के प्रमोटर पैसा नहीं डालेंगे तब तक के सरकार इसके अंदर स्टेक नहीं लेगी, सारी बातें कल हो चुकी है कि बैंक भी लोन देगा जब सरकार स्टेक लेगी या वो अपना पैसा डालेंगे, सारी बातें कल की हो गई थी। लेकिन आज टेलीकॉम मंत्री जो हमारे हैं अश्वनी वैष्णव जी ने कह दिया है कि जो वोडाफोन के साथ हमारी बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है, लेकिन जो ये फंड है ना ये एक जटिल काम है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की जो आवश्यकता है पूंजी की है, और पूंजी की आवश्यकता पैदा करने के लिए लाने के लिए एक जटिल काम है ये, जिसके ऊपर वैष्णव जी इसके अंदर चर्चा कर रहे हैं, जो इसके अंदर अपनी होल्डिंग को रूपांतर करेंगे, यानी कि 33% की अपनी होल्डिंग इसके अंदर वो बना सकती है सरकार। लेकिन उससे पहले एक जटिल मुद्दा है, उसके ऊपर ये सर बात हो रही है। तो एक पॉजिटिव संकेत हमें ये देखने को मिल रहे हैं कि अब इसके अंदर हमारे मंत्री साहब उतर गए हैं और चर्चा चल रही है। कल भी एक पॉजिटिव न्यूज आई थी, लेकिन वो लोगों को निगेटिव लग रही है, लेकिन वो मुझे पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि यहाँ पर एक नाम उछल रहा है वोडाफोन आइडिया का। और आज भी इस तरीके की न्यूज आई कि इसमें एक जटिल काम है, चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर अब इसके अंदर आपको रंगीनता देखने को मिलेगी, लेकिन वो परत दर परत होगी, क्योंकि जो अश्वनी जी ने कह दिया है कि जो इनकी फंड की आवश्यकता है, ये कौन कौन फंड इनको देगा ये भी एक जरूरी है। तो यहाँ पर सीधा सीधा अब यहाँ के प्रमोटर जो है इनके वोडाफोन आइडिया के, इसके अंदर पैसा डालेंगे, तब जाकर इसके अंदर रंगीनता आनी शुरू होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगातार 2 दिन से वोडाफोन आइडिया में न्यूज आ गई है। मैंने आपको पहले कहा था सर, कोई भी शेयर में अच्छी चीज या बुरी चीज आने के लिए उसके अंदर न्यूज का आना बहुत जरूरी है। जब तक के कोई न्यूज नहीं आएगी तो तब तक के उसके अंदर अपनी साइकोलॉजी जोड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि न्यूज के द्वारा ही कुछ चीजें पता लग जाती है, उसके अंदर साइकोलॉजी बना दी जाती है। तो कल जब जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि मुझे पॉजिटिव लग रहा है, तो अब भी ये चीज से पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके मंत्री उतर गए हैं इसको देखने के लिए। तो सारी चीज़ों को आपको अपने अनुसार देखना है। तो यहाँ पर अभी वोडाफोन आइडिया में धैर्य हमें देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चर्चा चल रही है, और चर्चा किस वजह से चल रही है? फंड की बातों के लिए। तो पूंजी की आवश्यकता तो है ही, आपको पता है 2 लाख करोड़ रुपए करीब इसके ऊपर कर्जा है अभी वोडाफोन आइडिया के। तो सबसे ज़्यादा इसको पूंजी की जरूरत है, और पूंजी एक जटिल काम हो गया है वोडाफोन आइडिया के लिए, ये हमारे मंत्री जी का कहना है।
अब बात करेंगे सर यस बैंक की। और यस बैंक ने, मैंने आपको पहले कहा था कि पहले इसने अपना घर 12 पे बनाया था, फिर उसके बाद इसने 14 में अपना घर बनाया था, फिर 17 पे अपना घर बनाया था, उसके बाद कहीं ना कहीं इसने अब अपना घर 20 से 21 रुपए कर लिया है। किसी की बातों में बिल्कुल भी इतना पॉजिटिव मत हो जाना यस बैंक में कि वो आपको इसके टारगेट 100-150 रुपए दिखा रहे हो। सारा मुद्दा बैंक की तरफ हमारा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक तो ARC वाला काम हो चुका है, दूसरा इसका रिजल्ट आने वाला है, और तीसरा इसके अंदर जो रिजल्ट आने वाला है उसमें एक पॉजिटिव संकेत हमें मिल गए हैं। और इसके बाद एक पॉजिटिव संकेत और है जिसकी वजह से इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक पार्टनरशिप किया जिसके अंदर से एक ऐप बनाया जाएगा। वो भी रूपरेखा मैंने आपके लिए पुराने दिन में बना दी, यानी 2 दिन पहले बता दिया था कि यहाँ पॉजिटिव संकेत है। एक काम मैंने आपको फिर से बताया था, तेजी के साथ नीचे की तरफ जाता हुआ और आपके शेयरों को ले जाता हुआ दिखाई देगा, वो भी इसने काम कर दिया है। लेकिन जब इसका एक रिजल्ट आया ना, उसका अपडेट हुई है कि भाई रिजल्ट इस तरह से आ सकता है, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव संकेत इसलिए देख रहे हैं क्योंकि डिपॉजिट में ना सर साल दर साल 16% की इंक्रीज हो गया, बढ़ोतरी हो गई है। अब किसी भी बैंक के लिए डिपॉजिट सबसे बेहतरीन होता है। जब तक के पैसा जमा ही नहीं होगा तो तब तक के वो पैसे को लोन में कैसे हम देंगे। बात समझो कि बैंक में पैसा ही नहीं, और बैंक किस लिए होता है सर, बैंक हमारा पैसा लेता है, फिर उसे लोन पर देता है, फिर वहां से वो ब्याज लेता है। ये एक तो काम है बैंक का कि हम अपना पैसा कर लेते हैं, FD कर लेते हैं, फिर वो बैंक तो ये नहीं कि आपके पैसे सिर्फ बैंक में पड़े, वो उसको कहीं ना कहीं देकर उसका ब्याज लेता है, फिर उसमें से कुछ ब्याज हमें देता है। तो जब इसका बैंक में 16% की बढ़ोतरी हो गई साल दर साल में डिपॉजिट में, तो इसका मतलब लोगों ने विश्वास दिखाया पैसा देने के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव संकेत हो रहा है। लोन और एडवांस इनका सर 12% से ग्रोथ किया, यानी कि अब ये लोन भी दे रहे हैं। पहले ये इन्होंने 10 रुपए का लोन दिया था, तो अब ये 12 रुपए का लोन दे रहे हैं, यानी कि 12% की ग्रोथ भी इनके अंदर देखी गई है। तो अब ये माहौल कौन सा बन गया यस बैंक का, पॉजिटिव माहौल बन गया है। और मैंने कहा था कि एक न्यूज चल रही है इसके साथ साथ, कौन कौन सी चल रही है सर, 2 न्यूज चल रही है। एक तो 2023 में जब इसका लॉकिंग पीरियड खुलेगा, और एक न्यूज और चल रही है, वो आप भूल गए हो सर, जब सरबस ने इसके अंदर 8300 करोड़ रुपए देने के बात तय की थी कि हम दे देंगे, उसे बैंक ने नकार दिया था। और बैंक ने किसको दे दिया था सर, बैंक ने दिया था अपना ARC जेसी फ्लावर को। ये बात सर एक वित्त कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, उन्होंने इनके ऊपर केस कर रखा है। तो अभी ये भी न्यूज इनके पीछे पीछे चल रही है, मैंने आपको पहले बताया था। तो उसका भी खुलासा शायद बाद में हो जाए, क्योंकि जब ये होगा तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव चीज़ दिखेगी। तो साफ सीधा बात है कि बैंक है ग्रोथ में, और जब बैंक ग्रोथ में है तो अपने प्रॉफिट भी अपने ग्रोथ में रखना चाहिए, क्योंकि यही शेयर आज हमें इतना अच्छा लग रहा है और यही शेयर हमें 12, 13, 14 में इतना बेकार क्यों लगा था। साफ साफ बात यह है कि जो चीज़ अच्छी हो जाती है हम उसके साथ अच्छे हो जाते हैं, जो चीज़ बेकार होती है लेकिन हम उसके साथ और ज़्यादा बेकार हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें तेज़ी के साथ ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है वो हमारे लिए हीरा है, लेकिन वो हीरा नहीं होती। इस चीज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाएंगे। तो सारे संकेत इसके अंदर पॉजिटिव है, लेकिन हमारा एक फंडा है प्रॉफिट वाला। और लोग कहते हैं सर प्रॉफिट कितना कितना लेना चाहिए। सर देखो, प्रॉफिट आपका है, पैसा आपका है, शेयर आपके हैं, बैंक आपका है। मैं तो आपको एक न्यूज बता रहा हूँ, एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ, उस अनुसार अपनी साइकोलॉजी को मिलाइए और अपने द्वारा खरीदिए, अपने द्वारा बेचिए। किसी की बातों में नहीं आना है, अपने सिचुएशन के अनुसार अपने शेयरों को रखना है, क्योंकि ये एक ऐसी अदालत है शेयर मार्केट, यहाँ किसी की सुनवाई नहीं है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। गलतियाँ भी होंगी ना तो वो हमारी है, अच्छाइयाँ भी होंगी वो हमारी है, क्योंकि शेयर अपना काम कर रहा है। क्योंकि शेयरों ने निकाह कि हमारे पे हमें एंट्री कर लो, हम खुद ही एंट्री कर रहे हैं, वो अपने लालच की वजह से कर रहे हैं। तो जब ऐसी चीज़ें पैसे देकर पैसे कमाने वाली होती है तो इसमें किसी का दोष नहीं होता। तो ये चीज़ें अपना आप आजमा लेनी चाहिए, और किसी के भी कहने पे शेयरों को खरीदना और बेचने की रणनीति बिल्कुल भी ना बनाइए। तो वोडाफोन आइडिया फिर से चर्चा में आ गया है। यस बैंक जिस तरीके से अपना रिजल्ट प्रस्तुत करेगा, पॉजिटिव संकेत के साथ बन रहा है। हरित ऊर्जा में यानी कि
कि हरित हाइड्रोजन के लिए सरकार ने 19,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और इसके अंदर आपको अडानी अंबानी बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए दिखाई देंगे। और सबसे बढ़िया बात कि एनटीपीसी और गुजरात लिमिटेड, गुजरात गैस लिमिटेड इसकी ब्लेंडिंग करेंगे, ये भी एक केंद्र बिंदु है। और रिलायंस इंफ्रा, अनिल अंबानी की किस्मत अब दिल्ली सरकार ने बिगाड़ दी है, क्योंकि वो नहीं देना चाह रहे हैं पैसा, इनकार कर रहे हैं, उनके पास है नहीं। इस तरीके की बातें डीएमआरसी ने कोर्ट में बोली है। अब देखना ये है कि राइट इशू 11 जनवरी को खुलेगा तो किसने उसके अंदर पैसा दिया है, और साफ साफ यहाँ तो दिल्ली सरकार मना कर रहा है। फिर 16 तारीख को एक डेट है, उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।